आक्रमणकारियों और उपनिवेशवादियों द्वारा लूटे जाने से पहले भारत को दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता था और तब इस धरती को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। भारत को विदेशियों द्वारा भूमि की संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए सबसे क्रूर लड़ाइयों का सामना करना पड़ा है। उन लड़ाइयों के दौरान लाखों लोगों की जानें भी गई थीं। लेकिन क्या आपको पता है कि विदेशी आक्रमणकारियों से लूटे जाने के बाद भी भारत में आज के समय भी खजाने के ऐसे भंडार मौजूद हैं जिनका पता कोई नहीं लगा पाया है। माना जाता है कि कई प्राचीन मंदिरों और राजाओं के महलों में गुप्त तहखाने होते थे जिनमें हमारी सोच से परे आज भी खजाना दबा हुआ है। तो आखिर इन खोए हुए खजानों की क्या कहानियां हैं और ये खजाने कहाँ हैं, ये जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। नंबर 1, नादिर शाह का खजाना। फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह ने 1739 में अपनी 50,000 सेनाओं के साथ भारत पर हमला कर दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया था। इस नरसंहार में लगभग 20 से 30,000 निर्दोष लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे। कहा जाता है कि ये इतनी बड़ी लूट थी कि खजाने को ले जा रहा काफिला 150 मील लंबा था। लूटे गए खजाने में मयूर तख्त और कोहिनूर हीरे के साथ लाखों की संख्या में सोने के सिक्के और बड़ी मात्रा में जवाहरात भी थे। इतिहास में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक माना जाता है कि नादिर शाह की हत्या अहमद शाह ने की थी, लेकिन कुछ समय बाद अहमद शाह की भी मौत एक गंभीर बीमारी से हो गई। कुछ कहानियों का मानना है कि अपनी मौत से पहले अहमद शाह ने नादिर शाह के लूटे गए खजाने को हिंदू कुश पर्वत की सुरंग में कहीं छुपा दिया था। इस बेशकीमती खजाने को आज भी खोजा जाना बाकी है। नंबर 2, मीर उस्मान अली का खजाना। वास्तव में टाइम पत्रिका ने उन्हें 1937 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी करार दिया था। मीर उस्मान अली को 1911 में गद्दी मिली और उन्होंने 37 वर्षों तक शासन किया। जब वह सत्ता में आए तो उनके पिता की भव्य जीवन शैली के कारण खजाना लगभग खाली हो गया था, लेकिन इस शासन के दौरान राज्य की वित्तीय स्थिति फिर से पटरी पर आ गई और उन्हें भारी मात्रा में व्यक्तिगत संपत्ति प्राप्त हुई। माना जाता है कि मीर उस्मान अली का खजाना हैदराबाद के किंग कोठी पैलेस के भूमिगत कक्षों में छिपा हुआ है। उनके खजाने में हीरे, नीलम, मोती, मानिक, कीमती पत्थरों से जड़े प्रसिद्ध नज्म आभूषण शामिल हैं जो सोने और चांदी में खूबसूरती से जड़े हुए हैं। उनके आभूषण आज तक किसी को नहीं मिले। नंबर 3, चार मीनार की सुरंग का खजाना। ऐसा माना जाता है कि कभी ऐतिहासिक गोलकुंडा किला और चार मीनार के बीच 15 फुट चौड़ी और 30 फुट ऊंची एक भूमिगत सुरंग थी। इस सुरंग को सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कहा जाता है कि इस सुरंग में शाही परिवार ने अपना शाही खजाना छिपा कर रखा था, जो स्थानीय किस्सों के अनुसार आज भी यहाँ मौजूद है। नंबर 4, सोन भंडार गुफा का खजाना, बिहार। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में बिंबिसार मगध का राजा था। इसके बाद ही मौर्य साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ। उस वक्त सोन भंडार गुफाएं एक बड़ी चट्टान को काटकर बनाई गई थीं, जो आज भी बिहार के राजगीर में स्थित हैं। इन गुफाओं में शंख लिपि में एक शिलालेख लिखा है जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। उसके अनुसार एक गुप्त रास्ता है जिसके द्वारा राजा बिंबिसार के खजाने तक पहुंचा जा सकता है। नंबर 5, ग्रॉस वेनोर जहाज का खजाना। इस खजाने की खोज करने वालों को भारत से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। दरअसल भारत का ये जहाज दक्षिण अफ्रीका के पास डूबा था। 1782 में ये जहाज मद्रास से निकला था। कीमती सामान से भरे इस जहाज में 26 लाख सोने के सिक्के और मूर्तियां, बेशकीमती पन्ने, मानिक और अन्य हीरे जवाहरात शामिल थे। 4 अगस्त 1782 को ये जहाज दक्षिण अफ्रीका के पास डूब गया था। बाद में इस जहाज के मलबे को तो ढूंढ निकाला गया, पर खजाने का एक छोटा हिस्सा ही बरामद हो सका। बाकी का खजाना आज भी वहीं कहीं समुद्र की गहराइयों में दफन है। आपको बता दें कि यदि आप इन्हें खोज लेते हैं तो आप निश्चित रूप से अरबपति बन सकते हैं। तो इन 5 में से आप किस खजाने की तलाश में जाने वाले हैं, कमेंट करके पहले ही बता दें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।